हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे उनका क्लासेस कुछ दिनों से बंद थी। तो चलिए, अब आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो आज से आप लोगों की रेगुलर क्लासें जो भी चैप्टर बाकी रह गई हैं उन सब का रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चलिए, इस श्रृंखला में आज का जो टॉपिक होगा समय, दूरी और चाल। समय और दूरी चाल से पिछले परीक्षा यानी कि पिछले भर्ती 2018 वाले में जो भी प्रश्न आए होंगे उनको देखते हैं। तो देखिए, इस क्रम का पहला प्रश्न कह रहा है कि एक हवाई जहाज 250 किमी प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। ध्यान दीजिए, समय और दूरी वाले प्रश्न को करने के लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है d = st। अब d क्या होता है? d आपका होता है डिस्टेंस और s आपका होता है स्पीड और t आपका होता है टाइम। इसी को कहते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, इसी को कहते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी को कई तरीके से लिखा जा सकता है। एक दूरी का फार्मूला हो जाता है, एक चाल का हो जाता है, एक समय का हो जाता है। अगर यही मैं चाल की फार्मूले की बात करूं तो आप समय को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हमको समय निकालना होगा तो क्या कहेंगे? चाल को इधर भेज देंगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। यही बातें होती हैं, बस आपको क्रम चेंज करने का होता है। एक ही फार्मूला आप याद रखेंगे, d = st। देखिए, कह रहा है कि एक हवाई जहाज 250 किमी प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यानी कि हमें दूरी नहीं पता है, जबकि हवाई जहाज का चाल दिया है और समय दिया है। तो क्या हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, d = st एक फार्मूला होता है, इसको लगाइए और निकल जाएगा आपका दूरी। तो d कितना है नहीं पता है, निकालना है, पर s हमको पता है कितना है? 250 किमी प्रति घंटा। टाइम कितना दिया है? तो टाइम आपका दिया है 4 घंटा। तो आपका टोटल जो डिस्टेंस है, दूरी है 25 चौक को 100 यानी कि 1000 किलोमीटर किमी, क्योंकि सब किमी प्रति घंटा में दिया है तो डिस्टेंस 1000 किमी हो जाएगा। परंतु ये नहीं पूछा है कि कितनी दूरी तय करेगी, हमसे पूछा है कि वही दूरी जितना दूरी तय किया है, अब यही दूरी अगर हमको 1 घंटा और 40 मिनट में तय करवाना हो तो उसकी गति क्या होगी। देखिए, सर्वप्रथम 1 घंटा दिया है। क्या दिया है? 1 घंटा। जो समय आपका दिया है टाइम, वो क्या दिया है? 1 घंटा और क्या दिया है? 40 मिनट, यही दिया है। अब इस 40 मिनट को सर्वप्रथम आप घंटा में बदलेंगे। तो आपको पता होगा कि मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं आप? 60 से भाग कर देते हैं। इधर तो 1 घंटा आपका पहले से आ रहा है, तो अब यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे 3 दूना 6। क्या मिलेगा आपको? 1 + 2/3 अर्थात 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 घंटा। ये क्या हो गया? आपका समय हो गया। तो अब 1000 की दूरी इतना घंटा में तय करती है, 5/3 घंटा में तय करती है। तो फिर हवाई जहाज का चाल क्या होगा? तो चाल के लिए फिर वही फार्मूला d = st, या फिर वही कर सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, बात वही है। d कितना तय किया है? तो आप कहेंगे 1000। डिस्टेंस कितना है? 1000। अब स्पीड कितना है हमको ज्ञात करना है। टाइम कितना है? 5/3 घंटा। 5/3 घंटा। हमको s का मान पता करना है, तो a इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा, तो 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1000 × 3/5। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 3 दूना
6। यस बराबर क्या हो जाएगा 600। चाल है तो चाल का मात्रक किमी प्रति घंटा होता है। यही 600 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, सी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किमी की दूरी तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किमी की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितनी मिनट रुकती है? देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि बिना रुके चाल, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि बिना रुके चाल माइनस रुके हुए चाल बटा बिना रुके हुए चाल। बिना रुके हुए चाल और घंटा के लिए मल्टीप्लाई बाई 60। तो बिना रुके चाल क्या हो जाएगा, जब 1 घंटा में 45 मिनट बिना रुके हुए चलती है तो 1 घंटा में 45 मिनट चलती है तो चाल क्या हो जाएगा 45 किमी प्रति घंटा, और रुके हुए 1 घंटे में 35 किमी चलती है तो चाल क्या हो जाएगा, 36 किमी चलती है तो चाल क्या हो जाएगा 36 बटा में कितना 45। बिना रुके चाल 45 मल्टीप्लाई बाई 60। जब घटाएंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 9 बटा 45 और मल्टीप्लाई बाई 60। तो 9 पचे 45 और 12 पचे 60, कितना मिनट 12 मिनट, यानी कि प्रत्येक घंटे में 12 मिनट रुकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, कि यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किमी 60 किमी प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किमी 80 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है, यात्रा औसतन गति क्या होगा? यानी कि यात्रा का औसत गति पूछ रहा है। गति मतलब होता है चाल। क्या होता है? चाल। तो चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा कि दूरी 2 है। पहले वह 120 किमी जाता है, कितने के रफ्तार से? तो जाता है 60 किमी के रफ्तार से, और फिर अगला 120 किमी और जाता है 80 किमी की रफ्तार से। ये आपका दूरी हो गया। समय को और थोड़ा सा तोड़ लीजिए, समय बराबर क्या हो जाएगा? अब इस समय को तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस समय को तोड़ेंगे तो होता है फार्मूला दूरी बटा चाल। फिर दो तरीके से दूरियां तय कर रहा है तो दूरी बटा चाल। ठीक है, देखिए तो 120 और 120 मिला के कितना हो जाएगा आपका टोटल दूरी 140। और पहली दूरी जो 120 है कितना के चाल से चल रहा है? तो 60 किमी प्रति घंटा की। जो दूसरी दूरी 120 है उसको कितना के चाल से चल रहा है? तो 80 का। इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 2 मिल जाएगा, और इसको 1 0 से 1 0 और 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 क्या मिल जाएगा? मैं यहाँ नोट करता हूँ। देखिए 240 बटा कितना 2 प्लस 3 बटा 2, 3 बटा 2। यहाँ आपको हो जाएगा कि 240 बटा 2 दूना 4, 4 3 7, 7 बटा 2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या मिल जाएगा आपको कि 240 इंटू 7 बटा 2 बटा 7 ना, 2 बटा 7। जब 24 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कि 480 बटा 7। इसको हल करेंगे क्या मिल जाएगा? तो 7 छक्के 42, 60 और फिर 7 बटे 56 क्या मिल जाएगा आपका? 4 40 और 7 पचे 35 आपका क्या मिल जाएगा? 5 50, फिर 7 7 49, यानी कि यही आपका चाल यानी कि किमी प्रति घंटा आपका औसत चाल हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, पूरा नहीं कट रहा है तो 2 ही स्थान तक रहने दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 कह कि 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। 2 कारें हैं, गति मतलब होता है चाल,
तो चाल का अनुपात कितना है? तो चाल का अनुपात है 10:11। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? अब कह रहा है कि यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किमी की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या होगा? देखिए, जो पहली कार है वह 10 घंटों में 50 किमी की दूरी तय करती है, यानी कि d बराबर, यदि मैं st निकालूं तो डिस्टेंस कितना तय करती है? तो 500 किमी। कितना टाइम में? तो आप कहेंगे 10 टाइम में, यानी कि 10 घंटे में। यदि s का मान निकालें, यानी कि डायरेक्ट हम इसको s का मान निकालना होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, s का मान कितना हो जाएगा? 50 किमी प्रति घंटा, यानी कि 10-9 हो के कितना है? 50 है। पहली कार की चाल 50 है, यानी कि इसकी चाल 10-9 हो के 50 है। इधर 5 से मल्टीप्लाई, जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11×5 = 55, यानी कि 55 किमी प्रति घंटा दूसरे कार की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि एक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत के 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो वह किस मंजिल पर उसकी लिफ्ट एक दूसरे को पार होंगी? देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका लिफ्ट है, ये आपका लिफ्ट है, यानी कि वो आपका मंजिल है, इमारत है, ठीक है। और जो एक व्यक्ति है वो मान लीजिए कि यहाँ से और नीचे मानते हैं, यहाँ से वह लिफ्ट में ऊपर की ओर जाता है और एक व्यक्ति यहाँ से वह नीचे की ओर आता है। तो वही कह रहा है कि ऐसा कौन सा मंजिल होगा जिस पे ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। जब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो कब ऐसा कौन सा मंजिल आएगा कि जो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर, यानी कि जो ऊपर जा रहा है वो भी इसके सिद्ध में और जो नीचे जा रहा है वो भी इसके सिद्ध में होगा। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि समय टी होगा या एक्स होगा, कुछ भी मान लीजिए, 11वीं मंजिल पे है। कितना पे है? 11वीं मंजिल पे है और ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है, यानी कि 1 मिनट में 57 मंजिल जाता है। तो टी मिनट में कितना मंजिल जाएगा? 57 टी ऊपर जाएगा, या इसको एक्स कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 57 मंजिल जाता है तो x मिनट में 57 गुणा x मंजिल ऊपर जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 2 मंजिल ऊपर जाता है तो 5 मिनट में कितना मंजिल ऊपर जाएगा? आप कहेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 मंजिल। या फिर कोई व्यक्ति अगर 5 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे आता है, यानी कि 1 मिनट में 5 मंजिल नीचे आता है, तो फिर 5 मिनट में कितना मंजिल नीचे आएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वही करें कि एक यक्ष जो नाम का व्यक्ति है 11वीं मंजिल पे है और वह 57 मंजिल प्रति मिनट में ऊपर जाता है, यानी कि 1 मिनट में 57 मंजिल ऊपर जाता है तो यक्ष मिनट में 57 गुणा x मंजिल ऊपर जाएगा। यहाँ आपको हमने बता दिया। ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा, सीध में चाहिए, बराबर में चाहिए तो बराबर का सिंपल। अब कह रहा है कि उसी समय y उसी इमारत के 51वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। यहाँ 11 था, अब यहाँ क्या है? 51वें मंजिल पे नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस। कह रहा है कि 1 मिनट में 63 मंजिल की दर से नीचे उतरता है, यानी कि 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यानी कि 1 मिनट में जब 63 मंजिल नीचे उतर जाएगा तो x मिनट में कितना मंजिल नीचे उतरेगा? 63 गुणा x। इसी को हल कीजिए, x जो x है उसको एक पक्ष में कीजिए तो यहाँ क्या है आपका 57x, इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 63x।
बराबर इधर क्या है 51, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 11 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 6 12 120, जोड़ेंगे तो 120x और यहाँ घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 40। यानी कि x की वैल्यू निकालें तो ये इधर आके भाग कर देगा तो 40 बट्टा कितना 120, 4 3 12, यानी कि x की वैल्यू कितना हो गया 1/3। यानी कि जो समय है वो 1/3 मिनट पे आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के सीध में होंगे। लेकिन हमको समय नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मंजिल, लेकिन हमने समय ज्ञात कर लिया कि 1/3 मिनट के बाद वह एक दूसरे के सीध में होंगे। अब x का मान या तो आप इसमें रखें या फिर इसमें रखें, जिसमें आपकी मर्जी उसमें रख दीजिए। चलिए हम यहाँ रख देते हैं पहले वाले में, तो क्या है 11 + 57। अब x है तो x की वैल्यू रख देते हैं 1/3। अब इसको काटिए, कितना से कट जाएगा तो 19 3 57, 19 3 57 और 11 और 19 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30। यानी कि 30वीं मंजिल पर वो आपस में एक दूसरे के सीध में होंगे, यानी कि पार करने की स्थिति में होंगे। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इससे भी करके चेक करेंगे ना तभी आ जाएगा। आप खुद x की वैल्यू रख के चेक कीजिएगा, आपका 30 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कह कि यक्ष ने 8 घंटे में 75 किमी की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किमी प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा की। यक्ष द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रश्न को कई तरीके से कर सकते हैं। आइए हम आपको एलिगेशन नियम बताते हैं, बहुत ही आसान सा नियम है। देखिए, एक पैदल चला है, यहाँ लिख लेते हैं पैदल, और पैदल के बाद से वो चला है साइकिल से, तो यहाँ लिख लेते हैं साइकिल। ठीक है, पैदल कितना के चाल से चला है तो 5 किमी प्रति घंटा की चाल से पैदल चला है। लेकिन साइकिल से कितना चला है तो आपको पता है कि 12 किमी प्रति घंटा के चाल से चला है। ओवरऑल इसकी चाल क्या है, एक तो पैदल इसकी चाल है और एक साइकिल की इसकी चाल है। ओवरऑल चाल क्या होगा, जब 8 घंटे में 75 किमी की दूरी तय करती है तो चाल क्या हो जाएगा। आपको नियम बताए हैं कि D = ST। D कितना है आपका 75, यस कितना है नहीं पता है, लेकिन टाइम पता है 8। तो S की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो 75/8 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो ओवरऑल इसकी जो चाल है वो क्या है 75/8। अब देखिए एलिगेशन में क्रॉस घटाना होता है, लेकिन अभी ये 75/8 है, घट तो जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, पर घटाने में बहुत समस्या हो जाएगी, नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, जब बटा में 8 है ना तो सब में 8 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, बटा हट जाएगा, नहीं हट गया, यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, और यहाँ 8 × 5 = 40, तो इसको साफ करके मैं लिख देता हूँ 40। बात क्लियर। यहाँ 12 × 96, तो मैं साफ करके लिख देता हूँ क्या 96। ठीक, यहाँ 8 से 8 कट गया, आपका क्या हो जाएगा 75। अब लगाइए एलिगेशन। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये चाल है, ये क्या है चाल है, तो जो अनुपात आएगा समय के आएगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट आप वैसे आंसर मत लिख दीजिएगा। देखिए 75 में से 40 घटेगा तो आपको मिलता है 35, और जब आपका 75 में से 96 घटेगा तो आपको कितना मिल जाएगा 21, आपका 21। अभी 7 से कटेगा, 7 से 7 × 3 = 21 और आपका 7 × 5 = 35। एक किसका अनुपात है, समय का, समय का अनुपात है। जब यहाँ पे चाल रखेंगे तो समय का अनुपात आता है, समय रखते हैं तो चाल का अनुपात आता है, ये बात भूलेंगे नहीं। लेकिन कह रहा है कि यक्ष द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या है, तो तय की गई दूरी कितनी होगी, तो एक फार्मूला आपको पता है कि D =
st, d=st, यानी कि यही दूरी हमसे पूछा जा रहा है। यस यानी कि पैदल वाला, पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पैदल चलने में उसकी चाल कितना था, 5 किमी प्रति घंटा, तो हमने 5 लिखा। समय कितना में, तो 3 घंटा में, समय आपका 3 घंटा में, समय 3 घंटा में। तो दूरी कितनी हो गई, 5 × 15 किमी, और यही आपका आंसर है। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। यहां थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, हमने 7 लिख दिया है, 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग कर लेंगे सही। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे समय में 21 किमी प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, जो दूरी है, मान लीजिए कि दूरी आपका, कुल दूरी आपका 2x है, ठीक है। ओवरऑल आपको समय दिया है कि जब 21 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है और 24 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो दोनों मिलाकर टोटल 5 घंटे का समय लगता है। जब टोटल आपका समय दिया है तो आप समय का ही फार्मूला लगाएंगे। समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिए, पहली आधी दूरी 2x दूरी है, तो आधा दूरी क्या हो जाएगा, x, और किस चाल से चल रहा है, तो 21 की चाल से। ये क्या है आपका समय, दूरी बटा चाल क्या है, समय। फिर देखिए आधी दूरी, अब x आधा दूरी है तो आधा दूरी x बचा होगा। अब इसको 24 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये भी समय, और ओवरऑल इसको 5 घंटे का समय लगता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 168, तो 21 से भाग दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8x, प्लस 24 से भाग कर दीजिए, आपको मिलेगा 7, और यहाँ फिर 7 से मल्टीप्लाई 7x बराबर कितना, 5। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 1 का गुणा 8 और 7 15, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, 8 7 15, 15x बराबर 168 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो 5 × 168। अब ध्यान दीजिएगा, अब 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 3 = 15, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 56। x की वैल्यू 56, और x क्या है, आधी दूरी। टोटल दूरी आपका कितना है, 2x, तो फिर 2x का मान निकाल लीजिए, 2x का मान निकालिए, तो 2 यहाँ पे है ही, x का मान 56 है, तो यहाँ 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 56 दूना कितना होता है, 112, और यही 112 किमी आपकी टोटल दूरी हो जाएगी। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कह कि 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। गति मतलब होता है चाल, तो आपका चाल का अनुपात दिया है 5:6, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कह कि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किमी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगा। दूसरी रेलगाड़ी का जो चाल है यहाँ से निकल सकता है, चाल के लिए d = st आपका फार्मूला होता है। d कितना दिया है, अर्थात डिस्टेंस, तो कह रहा है कि 450 किमी की जो दूरी है कितना समय में, 5 घंटे में तय कर पा रही है। तो यस अर्थात चाल का मान निकाल लीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 × 9 = 45, कितना हो जाएगा, 90, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा, 90 किमी प्रति घंटा। ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 6 है, 6 9 होके कितना है, 90 है। तो फिर कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा 6 में, तो आप कहेंगे 15 का। तो जब 15 की मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, तो फिर 15 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, तो 15 × 5 कितना, 75, यानी कि 75 किमी
प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है और साइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चला सकता है। वह परिवहन के दोनों साधनों के संयोजन का उपयोग करके 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लेता है, तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। कितना मीटर प्रति सेकंड की दर से चल सकता है, चलने का है, यानी कि शॉर्टकट में हमने चल लिख दे रहे हैं, ठीक है, या चलने की चाल, ठीक है, चलने की चाल। बस इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा लैंग्वेज हो जाएगा। कितना मीटर प्रति सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। और साइकिल की चाल कितना है, साइकिल चलाने की चाल उसका है 20 मीटर प्रति सेकंड। और ओवरऑल इसकी चाल कितना है, ओवरऑल इसकी चाल है 45 सेकंड में 6 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो फिर वही फार्मूला लगा लीजिए कि D बराबर क्या होता था, ST। D कितना है 600, S का मान पता करना है और T का मान कितना है 45 सेकेंड। ये 45 और 600 15 से कट जाएगा, तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, क्या मिल जाएगा, S बराबर इधर आपका 4 और 0 40 और इधर आपका 3, यानी कि आपका स्पीड कितना हो गया 40/3। क्या हो गया 40/3। अब देखिए हल तो यहीं से हो सकता है, क्रॉस करके घटा लीजिए, पर ये बटा में 3 है, घटाने में थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि 3 से सम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से सम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, इसको साफ करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 15। ओके, अब यहाँ 20 × 60, डायरेक्ट इसको साफ करके हम लिख देते हैं कितना 60, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 40। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 20, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल रहा है आपका 15 और 5 20, यानी कि आपका मिल जाएगा 25। ठीक है 25। अब इसको देख लीजिएगा, क्या दोनों को, अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया था कि जब ये चाल दिया है तो जो इसका अनुपात आएगा एलिगेशन लगाने के बाद उस समय का अनुपात आएगा। जब ये दोनों चाल है तो फिर एलिगेशन लगाने पे क्या आएगा, समय का अनुपात आएगा। ये बात ध्यान से रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ओवरऑल कर रहा है कि दोनों साधनों का प्रयोग करके 45 मिनट का समय लगता है। आप देख लीजिएगा कि इन दोनों समय को जोड़ने पर 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा होगा तो हमें 45 करना पड़ेगा, लेकिन 45 हो गया है। 20 और 25 45 मिनट कर रहा था, तो 45 सेकेंड ना, 45 सेकेंड, तो 20 सेकेंड और 25 सेकेंड 45 सेकेंड हो गया। 45 करा था, 45 हो गया। तो किसका समय पूछ रहा था, साइकिल कितनी देर तक चलाई, साइकिल वाला ए है ना, तो साइकिल कितनी देर तक चलाई है, 25 सेकेंड तक साइकिल चलाई है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बात जो बताए हैं ध्यान रखिएगा, जब ये चाल है तो अनुपात हमेशा समय के आएगा, आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रविंदर रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 यानी कि 9:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। तो आप हमें बताएंगे कि जब 8 बजे निकलता है और 9:30 पर पहुंच जाता है तो टोटल कितना टाइम लगता होगा, यहाँ दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो उसे कितना टाइम लगता होगा, उसे लगता होगा 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 घंटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। टाइम कितना आपका है 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा को लिख सकते हैं 3/2 घंटा। बात क्लियर,
चलिए, दूरी इसमें नहीं दिया है तो मान लीजिए जो आपका दूरी है वो x किमी है। अभी हम मान के चल रहे हैं x किमी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक दिन वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति के 3/4 से तय की। पहले इसका सामान्य गति निकाल लीजिए। तो सामान्य गति क्या हो जाएगा? सामान्य इधर दिख रहा होगा, सामान्य गति क्या हो जाएगा? गति यानी कि चाल, दूरी बटा समय। दूरी कितना है? x बटा समय कितना है? 3/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा गति आपका? 2x/3 किमी प्रति घंटा। किमी प्रति घंटा, ये आपका क्या है? सामान्य गति है। अब कह रहा है कि वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन 1/3 दूरी। अब 1/3 का मतलब क्या है? टोटल दूरी आपका x है, तो 1/3 का मतलब क्या होगा? x/3। x/3। तो 1/3 दूरी अपने सामान्य गति के 3/4 से तय की। यदि रविंद्र समय पर कार्यालय पहुंचने में सफल रहा हो तो शेष भाग में रविंद्र अपनी, ठीक है। अब यहां से आप समय निकाल लीजिएगा कि 1/3 दूरी चलने में उसे कितना समय लगा होगा। तो समय बराबर क्या होता है? आपको पता होगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है? तो 1/3 किसका? कुल दूरी का, x का 1/3। तो x का 1/3 क्या होगा? x/3। ठीक, किस चाल से चल रहा है? तो अपने सामान्य चाल। सामान्य चाल इसका कितना है? 2x/3। सामान्य चाल का कितना? 3/4। इस सामान्य चाल का 3/4 से चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं समय बराबर। तो फिर कितना समय लगा होगा इसको देख लेते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 दूना 4। यहाँ से क्या मिला होगा आपका कि x/3 बटा में क्या? ऊपर x बचा है, नीचे 2 बचा है। क्या मिला यहाँ से? यहाँ से आपका मिला कि x से x आपका कट भी जाएगा, आपको मिलेगा 2/3 क्या? घंटा। अब शेष समय क्या है? उसको जो दूरी तय करना है वो ओवरऑल आपको 3/2 घंटा में तय करना है। उसने 2/3 घंटा समय तय कर लिया। तो शेष समय बचा क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेष समय। शेष समय बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि इतना घंटा उसको चलना है टोटल। यहाँ पे शायद नो देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में समस्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आवश्यकता पड़ेगी इसको साफ कर देंगे, पर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। देखिए शेष समय क्या हो जाएगा आपका? शेष समय पूरा उसके पास में कितना था? 3/2, लेकिन उसमें से 3/2 समय उसने तय कर लिया। फिर कितना टाइम होगा वहां पे? 3 तिरिके 9 और 2 दूना 4/3 दूना 6। कितना टाइम बचा? 5/6। अब इस इतना ही टाइम में उसको चलना है कितना दूरी? तो शेष भाग रविंद्र अपने सामान्य गति से कितना गुना चले। कर रहा है सफल हो जाता है। शेष भाग में रविंद्र अपने सामान्य गति की तुलना में कितनी गुना गति से यात्रा की। अब देखिए यहाँ फिर चाल निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए ना, फिर यहाँ से हम थोड़ा सा साफ करते हैं क्योंकि जगह बहुत कम हो जाएगा। इसको साफ कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा स्पेस हमको मिल गया है। अब देखिए शेष दूरी तय करने में उसकी चाल क्या होगी? चाल शेष दूरी कितना है? देखिए 1/3 दूरी तय कर चुका है, यानी कि x/3 दूरी तय कर चुका है। टोटल दूरी उसका x था, उसमें से यानी कि ऐसे मैं बात कर सकता हूँ। चलिए ऐसे ही कर देते हैं, शायद आपको समझ में न आए। तो यहाँ पर करेंगे तो 3 का गुना x में, यानी कि टोटल दूरी x था, इसमें से x/3 दूरी क्या किया है?
कर चुका है। तो शेष कितना बचा, 3 का गुणा x में कीजिए, क्या होगा 3x माइनस का यहाँ x बटा का 3 घटेगा तो 2x बटा 3 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट करने के लिए सोचें तो मान लीजिए कि आपके पास 3 किलोमीटर है, दूरी 3 किलोमीटर है, उसमें से आप 1 किलोमीटर चल चुके हैं, कितना बचा है 3 किलोमीटर में से आपका 2 किलोमीटर बचा है, आप 1 किलोमीटर चल चुके हैं। वैसे ही चाल बराबर क्या होता है दूरी, तो बचा कितना, अभी क्या आया था 2x बटा 3, यही दूरी बचा है। तो दूरी 2x बटा 3, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यही तो आपका चाल अर्थात गति का फार्मूला होता है। और समय आपके पास कितना बचा है 5/6, 5/6। इसको हल कीजिए, ए यहाँ जाएगा और ए यहाँ जाएगा, क्या होगा 2x इंटू 6 बटा 3 गुणे 5। ये आपका चाल हो गया। तो पूछ रहा है कि सामान्य चाल का कितना गुना होगा, सामान्य चाल का कितना गुना होगा। अभी इसका सामान्य चाल कितना आया था, तो अभी इसका सामान्य चाल आपका आया था 2x बटा 3, 2x बटा 3 यही आया था ना, 2x बटा 3 इसकी समान चाल आया था ना। अरे वही देख लीजिएगा कि x किलोमीटर की दूरी 3/2 समय में यानी कि 2/3 घंटा में पूरा करता था, तो ये 2 ऊपर चला गया था, 2x बटा में 3 वही इसका सामान्य चला आया था। इसको हल कीजिए, देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2x से 2x कट जाएगा, कितना गुना है 6/5 गुना है। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था पर मैनेज कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि ललिता 6 मीटर प्रति सेकेंड चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकेंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसने 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकेंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई थी। ध्यान दीजिएगा, ललिता है उसको चलने का गति दिया है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं चलने का। फिर क्या दिया है, साइकिल चलाने की गति दिया है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं साइकिल। तो चलने की जो गति उसका दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और साइकिल चलाने की जो गति दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और ओवरऑल गति कितना दिया है, करे कि करते हुए 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लगते हैं। तो फिर चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यही तो आपका चाल हो गया। 21 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 13×5 = 65 और 5×9 = 45। ओवरऑल इसकी चाल कितना है 130/9। अब घटाएंगे तब भी हो जाएगा, पर यहाँ 9 है तो काम करते हैं 9 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि यहाँ से बटा का 9 हट जाए यहाँ से। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9 × 6 = 54। तो इसको साफ करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 54। ठीक, यहाँ 25×9 = 225, साफ करके डायरेक्ट लिख देते हैं 225। और 9 से 9 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको 130, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 130। लगा दीजिएगा एलिगेशन। लेकिन आपको हमने बताया कि जब ये चाल का अनुपात है तो एलिगेशन लगाने के बाद जो अनुपात आएगा समय क्या आएगा। बात क्लियर। तो यहाँ समय का अनुपात लगा लीजिए, यहाँ घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका अगर 130 होता तो आपका 100 हो जाता, 105 हो जाएगा, 105। यहाँ फिर कितना हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो फिर 30 यानी कि 6, और फिर आपका यहाँ हो जाएगा 12 और 12 और 5 आपका 12 7, ठीक है 7, यानी कि 7 12 चाहिए। अभी किसी से कटेगा, आप इसको क्या कीजिए संक्षिप्त कीजिएगा। देखिए कितना से संक्षिप्त होगा, यहाँ देखिएगा 105 नहीं 95 यहाँ होगा, कितना होगा
95, हाँ 95 होगा। किससे कट रहा है? 19 से। 19 पच्चे 95 और 19 चौको 76। लेकिन इस समय का अनुपात है, समय आपका कितना दिया है? 45 सेकेंड। क्या आप देखिए दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 5 4 9। 5 4 9 कितना आया? 5 4 9। और कितना आना चाहिए था समय इसका? 45। फिर तो सवाल गलत है? गलत नहीं है। हम भी इसको क्या करेंगे? कर लेंगे 45। कैसे? तो 5 और 4 9 होता है। 9 में कितना से गुणा कर दें कि 45 हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 से। तो 5 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए और 5 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 25 और यहाँ कितना हो जाएगा? 20। अब जोड़िएगा, 45 नहीं हो जा रहा है। अब 45 हो गया, बात खत्म। तो किससे पूछ रहा है? कि साइकिल चलाई होगी। साइकिल का कितना है? यहाँ 20 और यही 20 सेकेंड ललिता ने साइकिल चलाई होगी। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, यही आपका सही उत्तर है।